अभ्यास 5D में पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। यानी इन चारों में से ऐसा कौन से व्यंजक हैं जो इसकी तरह है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हैं। तो एक एक करके सवाल को हल करेंगे। देखिए, पहला वाला आपका क्वेश्चन ये था 81 ए स्क्वायर माइनस 72 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर। अब करना कैसे है, हमें बस ये बताना है कि क्या ये व्यंजक इसकी तरह लिखा गया है। कहने का मतलब है क्या इसमें दो पद ऐसे हैं जो स्क्वायर में हैं, यहाँ पे दो पद स्क्वायर में है ना, तो क्या यहाँ पे कोई भी दो पद स्क्वायर में है, और अगर उन दोनों की गुणा करके दुगना कर दिया जाए तो क्या वो इस रूप में आ रहा है या नहीं। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर वाले आगे पीछे ही हो, इधर उधर चेंज करके भी दिया हो सकता है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, 81 ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर तो लिखा है लेकिन 81 बिल्कुल अलग है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। हमें चाहिए क्या, ए का स्क्वायर, यानी ये पूरे का स्क्वायर है ना। तो हम 81 को क्या लिखेंगे, 9, और ए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9a का होल स्क्वायर। फिर इसको अभी आप ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस है, यानी ये आपका 2ab होगा। जब तक हमें ए और बी नहीं पता चलेंगे तो 2ab क्या है वो हम नहीं पता कर पाएंगे। इसको अभी ऐसे ही छोड़ो, इसको देखते हैं प्लस, इतनी जगह छोड़ दिया। 16 बी स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और ये क्या हो जाएगा, 4b होल स्क्वायर। अब इसको आप छुपा लो, हमें पता ही तो करना है कि इस तरीके का व्यंजक है या नहीं। इसको हम क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे। यहाँ मान लगा के देखो कि इतने में माइनस 2ab में अगर हम माइनस 2ab यानी ए और बी की वैल्यू लगा के यहाँ हल करें तो देखेंगे कि ये वाला इसके जैसा आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले माइनस है तो हमने माइनस ले लिया। ठीक, फिर क्या है, 2 लिखेंगे, 2ab यानी आपस में गुणा है, इंटू ए हमारा क्या है, 9a, इंटू बी हमारा क्या है, 4b। तो एक बार गुणा करके देखो क्या ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 9a होल स्क्वायर माइनस 2 निम 18, 18 चौक 72 ab प्लस 4b का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल इसके जैसा है, प्लस माइनस है। तो ये वाला जो है पूरा आपने इसकी तरह लिख लिया। देखो, आगे वाला होल स्क्वायर, पीछे वाला होल स्क्वायर, और माइनस का 2ab जो कि हल करने पर आपने यहाँ 2ab लिखा था, पूरा हल करने पर ये आ गया, यानी ये व्यंजक इसकी तरह है। तो आप यहाँ लिखोगे सीधे सीधे जो व्यंजक 81 ए स्क्वायर माइनस 72 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का व्यंजक की तरह व्यंजक है। ठीक है, पहला वाला तो इसकी तरह बन रहा है। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं करके। सेकेंड वाला आपका है, सेकेंड दिया है 16 बी स्क्वायर माइनस 20 बी वाई प्लस 25 वाई का स्क्वायर। इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। पहला स्क्वायर यहाँ आ गया है, इसका मतलब इसको होल स्क्वायर में कवर करना है। तो 16 को हम क्या लिखते हैं, 4b का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दो, प्लस 25 का किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5y का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको छुपाएंगे, माइनस का इतना हाइड कर लेंगे, -2 इंटू पहला वाला पद यानी a, दूसरा वाला पद यानी y। अब आप इसे हल करके देखो, सिर्फ अंदर वाला, 2 चौक 8 पंजे 40 by प्लस 5y का होल स्क्वायर। क्या ये पूरा इसकी तरह आया, नहीं आया, अलग आया ना, तो इसका मतलब ये इस व्यंजक की तरह नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, दिया है 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस का 9। यहाँ देखिए, इसको भी क्लोज करेंगे, यहाँ स्क्वायर आ गया यानी ये 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वाला पद छोड़ना है, प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। अब इसको छुपा लेंगे, हाइड करेंगे, -2 इंटू a यानी पहला वाला, b यानी दूसरा वाला। अब हल करके देख लो कितना आ रहा है, 2 पंजे 10 3 30, और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या ये पूरा इसकी तरह आया, नहीं आया, ये गुणनखंड इसकी तरह नहीं है। फोर्थ वाला है 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y का
होल स्क्वायर। ठीक, इसे देखेंगे तो 5 का तो स्क्वायर या 5 स्क्वायर में होता ही नहीं है, और अगर लिखना भी अगर हमको पड़े तो हम ऐसे लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स भी आएगा माइनस, इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 है, 9 का 3 होता है। इसको हाइड करो तो माइनस का 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, ये 5x है। अगर हम इससे हल करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 3 6 6√5 xy प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये इससे बिल्कुल अलग है, यानी ये भी गुणनखंड उससे मैच नहीं करता है, सिर्फ एक यही है जो इस गुणनखंड की तरह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। इसका पहला वाला ये है, हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो अभी आपने ऊपर जो सवाल किया है उससे अगर हम मैच करें तो देखो ऐसा ही लग रहा है, पहले का स्क्वायर बाद वाले का स्क्वायर और ये माइनस का, यानी ये जो है सारे गुणनखंड ये a² - 2ab प्लस b² की तरह हो सकते हैं, देखो ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर होता है, क्योंकि जब यहाँ माइनस है तो वो फॉर्मूले में भी माइनस होता है। अब a - b होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a - b कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। क्लियर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बार। 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। a - b कितनी बार है, 2 बार है, तो a - b को हम 2 बार लिख लेंगे। यानी इसका जो पूरी तरह से गुणनखंड होगा वो क्या होगा, ये गुणनखंड का मतलब होता है हर एक पद को गुणा के रूप में लिखना। तो ये आपका पूरी तरीके से गुणा के रूप में है, क्योंकि ये पूरा एक पद, ये पूरा एक पद, इन दोनों के बीच में कौन का निशान है, गुणा का। तो इस सवाल को हम इस तरह से करेंगे। ठीक, यहाँ बस हम ये चेक कर लेंगे क्या ये इसकी तरह हो रहा है या नहीं। तो पहला है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस, प्लस को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब देखो 2 गुणा 2x गुणा 3y। अब आप ऐसे ही चेक कर लो, उस टाइम तो हमें बताना था है या नहीं, अब हमें सिर्फ गुणनखंड करना है। तो हम डायरेक्ट ऐसे चेक कर लेंगे, 2 दूनी 4 थी, 12 है, यहाँ पे आ रहा है गुणा करने पर, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ xy आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी ये इसके बराबर है। तो इस पूरे को हम इसकी जैसा लिखेंगे, यानी पहला वाला माइनस और दूसरा वाला इतना। अब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आएगा। तो होल स्क्वायर यानी 2 बार है, तो 1 बार और 2 बार, इस तरह से लिखना है सारे। अब सेकेंड है 9x² - 6x + 1। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 पे तो कितने भी स्क्वायर या क्यूब लगा दो आंसर 1 ही आएगा, इसलिए 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो -2 × 3x × 1, तो 2 3 6 आ रहा है और x भी आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख लेंगे, 3x - 1 3x - 1। अब थर्ड वाला है इसका, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का है 25x² - 60x प्लस का 36। ये वाला देखो, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका होता है, 6x का होल स्क्वायर, फिर 2 गुणा फिर 5x गुणा 6, 2 पंजे 10 और 10 छिंग 60, 60 और 60 यहाँ आ रहा है, x और x यहाँ पे भी है, ऊपर हो गया ये थोड़ा सा इतना। अब ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस और ये 6 का होल स्क्वायर, यानी हमें 2 बार लिखना है, 5x - 6 और 5x - 6, ये आपका हो जाएगा गुणनखंड। चौथा वाला देखिए, चौथा है 49x² प्लस 56x प्लस का 16, यहाँ माइनस है प्लस नहीं है, ठीक है। तो 49 किसका होता है, 7 का होता है, तो 7x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 16 किसका होता है, 4 का होल स्क्वायर, 2 गुणा 7x गुणा 4, 2 7 14, 14 चौक 56, 56 गुणा करने पर आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, x यहाँ पे भी है x यहाँ पे भी है, यानी मैच हो जाएगा, इसमें पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x - 4 का होल स्क्वायर, 2 बार लिख लेंगे इसे, 7x - 4 और 7x - का 4, ये हो जाएगा आंसर। आखिरी क्वेश्चन बचा है ये वाला, इसमें देखें,
तो इसको भी बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 को हम क्या लिखते हैं 6y का होल स्क्वायर। अब माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 6y, तो 2 छंग 12 12 आ रहा है। एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, तो क्लोज कर सकते हैं x माइनस 6y का होल स्क्वायर। 2 बार लिखेंगे x माइनस 6y और x माइनस 6y, ये हो जाएगा आंसर। तो गुणनखंड हमें इसी तरीके से करने थे। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों।